गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका SR एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को आइए हम जानते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस जानने से पहले आइए हम कुछ प्रकाश डालते हैं सेंटेंस पर। सेंटेंस हमारे, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस जो है हमारे 5 टाइप के होते हैं। सेंटेंस कितने टाइप के होंगे? 5 टाइप के। 1, 2, 3, 4, 5। पहला सेंटेंस होता है असर्टिव। असर्टिव में अफर्मेटिव या निगेटिव दो आते हैं, जो कि हमने टेंस में उसका अध्ययन किया है। वह स्कूल जाता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तुम खाना खाते हो। इस प्रकार के असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव में आते हैं। मैं खाना नहीं खाता हूं, तुम पुस्तक नहीं पढ़ते, वह स्कूल नहीं जाता है, तुम कानपुर नहीं पहुंच चुके होगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस निगेटिव होते हैं। और दूसरे टाइप के सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हम भी पढ़ चुके हैं। क्या वह पुस्तक पढ़ता है? वह पुस्तक क्यों पढ़ता है? तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे पिता क्या नाम है? क्या तुम खाना खाते हो? तो क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये वाक्य प्रारंभ में, ये बीच में लगे हों और कौन सी शब्द लगे होते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फिर थर्ड नंबर में आता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। ये थर्ड नंबर में आपका इंपरेटिव सेंटेंस आया, जो कि आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के बाद हम आपको ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी भी पढ़ाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसके बाद चौथा ऑप्टेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी। तो ध्यान देते हैं हम, इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना। वैसे सारे सेंटेंस इंपॉर्टेंट है पढ़ना, पर इंपरेटिव सेंटेंस इंग्लिश की लैंग्वेज बोलने के लिए और ग्रामर में इसका प्रयोग कैसे होता है, तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलने के लिए और ग्रामर में इसका कैसा यूज होता है, एक एक पॉइंट को हम आपको समझाएंगे। तो चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की ओर। इंपरेटिव सेंटेंस को जानिएगा, इसका इंट्रोडक्शन आपको बताते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस से आज्ञा या आदेश, प्रार्थना, सलाह या सुझाव का ज्ञान होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस से हमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव का ज्ञान होता है। ऐसा भाव पाया जा रहा है, जो सेंटेंस बोलते हैं मुझे ऐसा उसमें प्रतीत होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, यहां आओ, वहां जाओ, एक गिलास पानी दो। तो जब कहा एक गिलास पानी दो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, तो ये हो गए इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस का ये आज्ञा सूचक सेंटेंस है। कैसा है? आज्ञा सूचक। खड़े हो जाओ मतलब आज्ञा दी जाए, बच्चा तुरंत खड़ा हो जाएगा। बैठ जाओ, इधर आइए, एक गिलास पानी दीजिए। तो इस प्रकार के जो, अगर हम थोड़ा अकड़पन से बात करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आदेशात्मक सेंटेंस होते हैं। जैसे इसी बात कह दें, कृपया एक गिलास पानी दे दो, कृपया मेरी सहायता करो, कृपा करके मुझे 10 रुपए उधार दे दो। तो कृपया, कृपा करके कुछ दयनीय स्थिति से जब बात करेंगे, तो ऐसा लगेगा उसमें प्रार्थना किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रार्थना। खड़े हो जाओ, इंपरेटिव सेंटेंस। बैठ जाओ, इंपरेटिव सेंटेंस। कृपया एक गिलास पानी दे दो, इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञा सूचक। क्लियर है? अब आपको कोई सलाह दिया जाए, आपको कोई सलाह दिया जाए, जैसे सड़क की बाईं ओर चलो, अपने से बड़ों का सम्मान करो, गरीबों को मत सताओ। तो इस तरह के सेंटेंस किसमें आते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस के सलाह सूचक वाक्य हो गए। तो हमने आपको बताया आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव, इस तरह सेंटेंस आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। किस प्रकार से? अपने दैनिक जीवन के दैनिक रूटीन में हम डेली बोलते रहते हैं, और ये 5 प्रकार के सेंटेंस हम यूज ही करते हैं डेली, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में, कहीं भी बातचीत करते हैं, तो 5 प्रकार के सेंटेंस का हम सही रूप से यूज करते हैं। क्लियर हुई बात? अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, स्कूल में बात करेंगे, स्कूल में टीचर जो हमसे बात करते हैं, हम ये 5 प्रकार के सेंटेंसों का ही सही रूप से यूज करते हैं। वहां मत जाइए, खाना मत खाइए, ये इंपरेटिव सेंटेंस में है। निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर हुई बात? चलो इसको समझते हैं हम। इंपरेटिव सेंटेंस में 2 टाइप के हो गए। पहला होगा अफर्मेटिव।
पहला अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। चलिए हम बारी बार से अफर्मेटिव और निगेटिव को समझते हैं, फिर लेट वाले सेंटेंस को समझते हैं, फिर लेटेस्ट के सेंटेंस को समझते हैं। आज इंपरेटिव सेंटेंस हम आपको बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। इस वीडियो को अगर आप देख लोगे, समझ लोगे, तो इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। चलिए समझते हैं। हम अफर्मेटिव सेंटेंस को लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम आज्ञा सूचक, प्रार्थना, सलाह, सुझाव की बात हम आप करेंगे। आज्ञा सूचक और प्रार्थना से संबंधित हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कहा जाए, अब सेंटेंस में ही हम सारी बातें आपको क्लियर करेंगे। दरवाजा खोलो, सेंटेंस है दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब यहां पर पूरी बात आपको समझना है। पहले तो इसका सूत्र जानो आप, फार्मूला। इसका फार्मूला समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले इसमें हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा जो शब्द होगा। ये कहां से स्टार्ट होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्यों स्टार्ट होता है? भाई कोई अगर स्टूडेंट पूछने लगे, सर इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्यों स्टार्ट होता है, तो बेटा जानिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपरेटिव सेंटेंस क्यों स्टार्ट होता है। बेटा इसमें कर्ता यू होता है और कर्ता यू इसमें साइलेंट होता है, छिपा होता है। अब बच्चे ने पूछा, सर कर्ता यू क्यों छिपा होता है और इसमें कर्ता यू ही क्यों होता है, ही सी इट क्यों नहीं होता है, राम श्याम गीता क्यों नहीं होते हैं? बात समझिए। बच्चा इस क्वेश्चन को, स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पुटअप कर सकता है। क्या कर सकता है? सर इसमें कर्ता यू ही क्यों होता है और कर्ता यू छिपा क्यों होता है? क्लियर? कर्ता यू क्यों होता है, पहले इस बात को जानिए। इसमें सब्जेक्ट यू होता है। क्यों? क्योंकि जो इंपरेटिव सेंटेंस है इसमें हम एक दूसरे से ही बात करते हैं। जैसे खड़े हो जाओ, तो जब हमारे कोई सामने होगा तभी तो इसको कहें खड़े हो जाओ, तो आज्ञा दे रहे हैं। आज्ञा, प्रार्थना, सलाह और सुझाव हम और हमारे सामने जो होगा उसी के अकॉर्डिंग बात होगा, दो लोगों के बीच में, यू एंड यू। क्लियर? इससे हमारे सामने वाला कौन होगा? यू, और उसके सामने हम क्या है? यू। क्लियर? हमारे सामने वाला वो हमारे लिए क्या? यू, और उसके सामने वाला उसके लिए हम क्या है? यू। क्लियर की बात? अब जैसे खड़े हो जाओ, सामने वाले से कहेंगे ना। बैठ जाइए, एक गिलास पानी दो, बोलो, सामने वाले से कहेंगे ना। जब सामने वाले से कहेंगे तो यू तो होगा और वो हमको यू समझेगा। क्लियर की बात? इसमें जब बात होती है कि दो लोगों के बीच में होती है, यू एंड यू के बीच में, मतलब सामने वाले और हमारे के बीच में। ठीक है? दो लोगों के बीच में बात होती है, इसलिए सामने वाले जब कहते हैं खड़े जाओ, तो यू मतलब यू खड़ा हो रहा है, आप बैठ जाइए, गेट से बाहर जाइए, खाना दीजिए। तो जब इस तरह के थोड़ा अकड़पंथी से तेज आवाज में बात करेंगे तो वो आज्ञा सूचक सेंटेंस होते हैं। जैसे एक सेना में जो कर्नल मेजर होता है, सेना कमांड करता है, आज्ञा देता है। जैसे स्कूलों में एक बच्चा चुन लिया जाता है और पूरी असेंबली को संचालन करता है, अटेंशन स्टडीज करता है, पूरी असेंबली को संचालित करता है, तो वो आदेश देता है और उसका कहना सारे बच्चे सामने वाले यू वो मानते हैं। बात क्लियर हो गई? यहां पर यू करता क्यों होता है? क्लियर? क्योंकि इसमें करता अच्छा यू छिपा रहता है। खड़े हो जाओ, जल्दी नहीं कहेंगे तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तो ये खड़े हो जाओ, एक गिलास पानी दीजिए। इससे हम किसी से मांगे, सामने वाले से कहेंगे यू से, एक गिलास पानी दे, कृपया करके एक गिलास पानी दे दो। किसी सलाह देंगे, किसी को अगर सलाह दिया, गरीबों का अपमान मत करो बेटा, गरीबों का अपमान मत करो, सड़क की बाईं ओर चलो, सामने वाले को कहेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस में केवल दो लोगों में टॉकिंग होती है, सामने वाले और हम में। तो सामने वाला हमारे लिए क्या होता है? यू होता है। क्लियर? अब इसमें तो यू हो गया। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही क्यों स्टार्ट होती है, इस बात को जानो। देखो इंपरेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। किसमें होता है? किसमें होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सर कैसे होता है? आइए अब एक एक बात को हम समझाते हैं कैसे होता है।
तो चलिए, इसमें कर्ता यू छिपा होता है। कर्ता यू क्या होता है? ये जो यू होता है कर्ता क्या होता है? छिपा होता है। और यू होने के कारण ये यू जब है तो यू प्लूरल है, बहुवचन है। अब बहुवचन है तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जब इसमें कर्ता बहुवचन होता है तो क्रिया में से इसका प्रयोग नहीं होता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य स्टार्ट होता है। और जब वही वाक्य निगेटिव हो जाता है तो डू नॉट डज नॉट होता है। अच्छा बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होगा तो डू नॉट डज नॉट क्यों आया? सोचो जरा। हाँ, अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसको भी मैं सिद्ध कर दूंगा। क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने उससे कहा खड़े हो जाओ, तो हमारे सामने है, प्रेजेंट में है, तभी तो कहा। बीता तो है नहीं, ना आने वाला है। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, इधर आओ, एक गिलास पानी दो, बोलो। तो सामने जब होगा तभी तो हमारे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट में होगा हमारे। बोलो, सलाह देंगे गरीबों का, गरीबों की सहायता करो, किसी का अपमान मत करो। सामने वाला तभी तो बात कहेंगे, सड़क की बाएं ओर चलो, आओ हम मैच खेलने चले। क्लियर? जो सामने होगा तभी तो कहेंगे। वो प्रेजेंट में बात चलती है। किसमें चलती है? प्रेजेंट में। तो बच्चे जान लो कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में होता है। किसमें होता है? उसके सारे सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में ही बोले जाते हैं। एक एक पॉइंट को भी तुमको समझा रहे हैं, बहुत डीपली समझा रहे हैं। देखो वीडियो लंबा होगा और एक एक पॉइंट को क्लियर कर देंगे। वीडियो को बेहतरीन तरीके से आप देखिएगा। तो ध्यान दो, दरवाजा खोलो। अब दरवाजा यू ही तो खोलेगा। कौन खोलेगा? यू। तो जब यू खोलेगा दरवाजा तो यू कुछ इसमें क्या साइलेंट है, छिपा हुआ है। तो हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म खोलना क्या हो? ओपन। ओपन द डोर। क्लियर? ओपन द डोर। अगर इसी का दरवाजा मत खोलो तो निगेटिव हो गया। दरवाजा मत खोलो, मत लगा दिया तो क्या होगा? डू नॉट, डू नॉट ओपन द डोर। बात समझिएगा। अफर्मेटिव दरवाजा खोलो, डू नॉट ओपन द डोर। वो दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। दरवाजा मत खोलो, डू नॉट ओपन द डोर। इसको डोंट भी लिखते हैं, शॉर्ट में डोंट भी लिख दिया करो। तो अब बताओ, इसमें जब कर्ता बहुवचन का यू है तो क्रिया फर्स्ट फॉर्म में से इसका प्रयोग नहीं हुआ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य स्टार्ट हो गया। ये बात क्लियर होगी? बोलो। और जब इसमें कर्ता यू है तभी तो डू से स्टार्ट हुआ है। अगर ही होता दस नहीं होता। बोलो। तो इसमें यू होने के कारण ही डू से स्टार्ट हुआ है। कर्ता यू छिपा रहता है और ही सीट नहीं होता है। क्यों यू होता है? बता दिया, सामने वाला ही आपको होगा, यू सामने वाला, तो इसमें यू होगा। ठीक। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इतना बात समझाने के लिए समझ में आ गई कि ये यू है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसका प्रयोग नहीं हुआ है, और यू होने के कारण इसलिए डू नॉट हुआ है। अगर ही सीट होता तो डज नॉट होता। बात क्लियर? तो यहां आप समझ गए होंगे, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। दरवाजा मत खोलो, डू नॉट ओपन द डोर। क्लियर? समझ आ गई बात? एक सेंटेंस और लेते हैं। खिड़की बंद करो। खिड़की बंद करो। तो क्या लिखोगे? बंद करना। खिड़की बंद करो। बंद करना क्या बोलोगे? शट द विंडो। शट द विंडो। शट द विंडो। खिड़की बंद करो। और खिड़की मत बंद करो तो डू नॉट शट द विंडो। खिड़की बंद करो, शट द विंडो। और खिड़की मत बंद करो, डू नॉट शट द विंडो। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई बात? अफर्मेटिव नेगेटिव। एक सेंटेंस और लेते हैं। हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर करो। लड़कों से कहते हैं हम लोग, हाथ ऊपर करो। आप आज्ञा तो दिया हाथ ऊपर करो। हमने आज्ञा तो ही दिया कि हाथ ऊपर करो। बोलो। तो हाथ ऊपर करो इंग्लिश का भी राइज। राइज ऊपर करना, मतलब अपने हाथ ऊपर करने की बात कही जा रही है। तो यहां कर्ता यू छिपा है, तो इसको ये भी कह सकते हो, राइज योर हैंड। राइज योर हैंड्स। राइज योर हैंड्स। अपने हाथ ऊपर करो। ये भी कह सकते हो, हाथ ऊपर करो, राइज योर हैंड। अपने हाथ ऊपर करो, राइज योर हैंड। क्लियर? निगेटिव बनाना हो, अपने हाथ ऊपर मत करो, डू नॉट।
राइज योर हैंड, डू नॉट राइज योर हैंड्स। क्लियर होगी बात? तो ये होगी बात आपकी इसकी अफर्मेटिव एंड नेगेटिव की। अब इसमें जैसे प्रार्थना किया जाए, क्या किया जाए? प्रार्थना। क्या किया जाए? प्रार्थना। जैसे कृपया 1 गिलास पानी दे दो, कृपया मुझे 10 रुपए उधार दे दो, कृपया मेरी सहायता करो। लो, कृपया मेरी सहायता करो। इसमें कृपया शब्द लगा है, इसका मतलब इसमें प्रार्थना किया जा रहा है। इस सेंटेंस में क्या किया जाए? प्रार्थना। कैसे जान गए? कृपया शब्द लगा है, थोड़ा नम्रता से बात कही जा रही है, इसलिए कृपया इंग्लिश क्या होगी? प्लीज। प्लीज सहायता अब वर्ग भी आएगी फर्स्ट फॉर्म, सहायता करना को हेल्प, हेल्प और मेरी की मी, तो प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। अगर कृपा करके खिड़की खोलो या कृपा करके दरवाजा खोल दो, तो इसमें जब कृपया कृपा करके लगा देंगे तो समझो प्रार्थना किया जा रहा है। बात क्लियर हो गई? बात समझ में बात आई? जैसे कह सभी प्रश्न हल कीजिए, सभी प्रश्न हल कीजिए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सभी प्रश्न हल कीजिए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। सभी प्रश्न हल मत कीजिए, डू नॉट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। क्लियर हो गई बात? तो अफर्मेटिव नेगेटिव क्लियर हो गई बात? बोलो, समझ में आया? चलो अब इसी प्रकार से हम कुछ बातें और आपको समझाते हैं। सेंटेंस लेते हैं, धूप में मत खेलो, धूप में मत खेलो, मत खेलो, धूप में मत खेलो। इसका अनुवाद क्या करोगे? देखो सबसे पहले मत लगा है तो हम क्या लिखेंगे? डू नॉट। क्लियर? मत इंग्लिश क्या होगी? डू नॉट। अब खेलना क्या बोलेंगे? खेलो, प्ले, डू नॉट प्ले इन द सन, डू नॉट प्ले इन द सन। धूप में मत खेलो, डू नॉट प्ले इन द सन, या इसको शॉर्ट में से डोंट भी लिखते हैं, डोंट। ठीक है, डोंट भी लिख देते इसमें, इसके शॉर्ट में, या डोंट। धूप में मत खेलो क्या लिखोगे? डू नॉट प्ले, और इसको डोंट भी लिखते हो, डोंट, DON, और डोंट प्ले इन द सन, इन द सन। तो डोंट प्ले इन द सन या डू नॉट प्ले इन द सन, ये भी हम कह सकते हैं, धूप में मत खेलो। क्लियर? आगे क्या है? धूप में कभी मत खेलो, धूप में कभी मत खेलो। चलो, और या धूप में कभी मत खेलो, और कभी किसी को परेशान ना मत करो, कभी किसी को, कभी मत शब्द आ जाए, कभी मत के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नेवर का। कभी मत के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? नेवर का। तो एक सेंटेंस लेते हैं, झूठ कभी मत बोलो, झूठ कभी मत बोलो, झूठ कभी मत बोलो। तो कभी मत, देखो कभी और मत की इंग्लिश क्या होगी? नेवर। ध्यान दीजिएगा, जब निगेटिव सेंटेंस हो उसमें कभी मत शब्द आए तो कभी मत शब्द की इंग्लिश क्या होगी? नेवर। नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। क्लियर हो गया? झूठ मत बोलो, तो झूठ कभी मत बोलो, तो नेवर टेल अ लाई, फिर उसमें डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, केवल नेवर होगा, और नेवर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। बात क्लियर हो गई? आइए इंपरेटिव सेंटेंस के हम कुछ और विशेष बातें आपको बताते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ और खास बातें ये हैं, देखिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इंपरेटिव सेंटेंस से आज्ञा आदेश देते समय जोर दिया जाए, क्या दिया जाए? जोर दिया जाए, या विशेष आग्रह किया जाए, तो इस वाक्यों के में वर्ब से पहले डू रखते हैं। क्या रखते हैं? डू। कहने का तात्पर्य है, जब इंपरेटिव सेंटेंस में कोई बात जोर देके कही जाए या कोई विशेष आग्रह किया जाए,
तो वहां जो सेंटेंस स्टार्ट होगा डू से स्टार्ट होगा। इससे स्टार्ट होगा डू से। ऐसे जब कोई आज्ञा का भाव प्रार्थना का भाव पाया जाता तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य स्टार्ट होता था। क्लियर हो गई बात। अब कई बात कोई जरूरी हो या विशेष आग्रह किया जाए या कोई जोर दे किया या दृढ़ता से बात कही जाए तो वहां पर हम स्टार्टिंग डू से करेंगे। उन शब्दों को जान लेते हैं, जैसे हिंदी वाक्य में जरूर शब्द आ जाए, अवश्य आ जाए, तो आ जाए, तो सही आ जाए। ऐसे सेंटेंस को कुछ हमने नोट कर लिया है। जैसे सेंटेंस दिया कल जरूर आना, कल जरूर आना, इसमें विशेष आग्रह किया जा रहा है, विशेष जोर दिया जा रहा है। क्लियर। इस वाक्य में विशेष जोर दिया जा रहा है, विशेष आग्रह किया जा रहा है। तो कल जरूर आना, तो हमने आपका स्ट्रक्चर बनाया है, सूत्र बताया है। सबसे पहले क्या लगाएंगे? डू। डू से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। अब आएगी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म क्या? आना। आना क्या लिखेंगे? कम। डू कम। और यहां जरूर की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी कुछ, यहां जरूर आना, यहां जोर दे के बात किया, आग्रह किया जा रहा है, इसलिए यहां पर डू का यूज हुआ है। कल इंग्लिश होगी आना, कल जरूर आना मतलब आने वाले में, तो डू कम टुमारो। क्लियर हो गई बात। कल जरूर आना, डू कम टुमारो। क्लियर हो गया। यहां तो आओ, यहां तो आओ, जैसे यहां तो आओ इंपरेटिव सेंटेंस है पर इसमें जोर दे के बात हो रही है या आग्रह किया जा रहा है, तो लगा है जिससे महसूस हो रहा है कि हमसे कोई आग्रह किया जा रहा है। हम लोग ऐसे सेंटेंस अपनी भाषा में बोलते हैं, यहां तो आइए, वहां तो जाइए, खाना तो खा लीजिए, ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ना। तो यहां पर सबसे पहले लगाएंगे डू, और फिर आना की इंग्लिश लिखे कम, और फिर यहां की इंग्लिश होगी हियर। डू कम हियर। क्लियर हो गई बात। यहां तो, यहां बैठो तो सही, लोग कहते हैं यहां बैठो तो सही, फिर बात हम आपको बताते हैं। लोग कहते हैं ना यहां बैठो तो सही, तो यहां विशेष आग्रह किया जा रहा है तो सही लगा है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले डू लगाएंगे, फिर क्रिया आएगी सिट, और यहां की इंग्लिश हियर। तो डू सिट हियर। इस फिल्म को जरूर देखना। अब आपसे कहा जा रहा है, आग्रह किया है, जोर दिया है, इस फिल्म को जरूर देखना। तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? डू का। फिर देखना इंग्लिश क्या होगी? सी या वाच लिख सकते हो। और फिर क्या आएगा? इस फिल्म को, दिस फिल्म। तो डू सी दिस फिल्म, इस फिल्म को जरूर देखना। अगला एक सेंटेंस ले रहे हैं, रविवार को रविवार को मुझसे अवश्य मिल लेना। रविवार को मुझसे अवश्य मिल लेना। इसमें देखो अवश्य शब्द आया, जरूर आ जाए, तो आ जाए, तो सही आ जाए। तो मान लो उस सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में जोर देके कोई बात कही जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? डू। डू। मिलना को मीट, डू मीट। ठीक। मुझसे ऑब्जेक्ट आया मी, रविवार को ऑन संडे। क्लियर हो गए? डू मीट मी ऑन संडे। तो हमने आपको एक विशेष बात इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में ये बताई, जब इंपरेटिव सेंटेंस में कोई बात जोर दे के कही जा रही है या आग्रह किया जाए या दृढ़ता से बात कही जाए, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने से पहले सबसे पहले हम डू का इस्तेमाल करते हैं। फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एक्स्ट्रा जो शब्द होगा वो आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। ये हमने सारे सेंटेंस आपको समझा दिए। कल जरूर आना, डू कम हियर, यहां तो आओ, डू कम हियर। कल जरूर आना, डू कम टुमारो, यहां तो आओ, डू कम हियर। यहां बैठो तो सही, डू दिस हियर। इस फिल्म को जरूर देखना, डू सी दिस फिल्म। रविवार को मुझसे अवश्य मिल लेना, डू मीट मी ऑन संडे। क्लियर। अब इंपरेटिव सेंटेंस में लेट और लेटस का जो यूज होता है उसे हम बारी बारी से बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम लेट का यूज पढ़ेंगे और फिर लेटेस्ट का यूज पढ़ेंगे। अब लेट के बारे में हम समझते हैं, आखिर लेट क्या है। लेट का जो मतलब होता है, लेट का अर्थ है दो दीजिए देना। लेट का मतलब क्या है? दो दीजिए देना। ध्यान दीजिएगा, जैसे मुझे खेलने दो, मुझे
खेलने दो। इंपरेटिव सेंटेंस में ये फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग जो बात कही जाती है, आप देखो, मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो। जैसे मैं खेल रहा हूं और कोई मुझे परेशान कर, हटो मुझे खेलने दो, तो मुझे खेलने दो। अच्छा, इसकी एक मेन पहचान ये ले लो, जब क्रिया में नानी ने लगे, क्या लगे, जब क्रिया में नानी ने लगे और लास्ट में दो लगा हो, क्या लगा हो, दो दीजिए देना, अगर ऐसा शब्द लगा हो तो ये जान लो इंपरेटिव सेंटेंस है और लेट से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, लेट से। तो ध्यान दीजिए, जब क्रिया में नानी ने लगा हो और लास्ट में दो देना ऐसा शब्द हो कोई, तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। मुझे खेलने दो, इस बच्चे को जाने दो, देखो ने आया और दो आया, तो वाक्य से स्टार्ट होगा, लेट से। छात्र को पढ़ने दो, क्रिया में ने लगा और दो आया, इसका मतलब सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा। कृपया पापा को आराम करने दो, ने आया और दो आया, मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है और ये लेट से प्रारंभ होगा। आने दो, लेट से प्रारंभ होगा। पीने देना या दो, ठीक, लेट से प्रारंभ होगा। कैसे जान गए हैं, क्रिया में नानी ने लगा हो, लास्ट में दो शब्द हो या देना हो। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एक्स्ट्रा शब्द कोई हो तो लगेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, लेट। मुझे खेलने दो, तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, लेट। लेट नोट कर दिया हमने, क्लियर के बाद फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो लेट मी। और खेलना को फिर वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, तो लेट मी प्ले। क्लियर होगी बात। सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस बच्चे को जाने दो, इस बच्चे को जाने दो, तो ने आया दो आया, तो इंपरेटिव सेंटेंस हुआ, ये लेट से प्रारंभ होगा, लेट लगा दिया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस, यह इस बच्चे को, तो दिस चाइल्ड, दिस चाइल्ड, जाना को गो, तो लेट दिस चाइल्ड गो, इस बच्चे को जाने दो। छात्र को पढ़ने दो, छात्र को पढ़ने दो, ने आया दो आया, इंपरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा। फिर क्या आएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता, ऑब्जेक्ट को इस छात्र को, तो लेट द स्टूडेंट, लेट द स्टूडेंट। पढ़ना को क्या बोलेंगे, रीड या स्टडी, क्लियर, लेट द स्टूडेंट रीड। कृपया पापा को आराम करने दो, तो कृपया आ गया, तो सबसे पहले प्लीज लगा देंगे, क्या लगा देंगे, प्लीज, और फिर क्या लगाएंगे, लेट, प्लीज लेट। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, पापा, प्लीज लेट द फादर, और आराम करने दो, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। तो कृपया आ गया, पहले कृपया को लिख दो, फिर लेट लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर टेक रेस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसी को अंदर मत आने दो या देना, क्लियर। तो सबसे पहले देखो मत लग गया, मत का मतलब डोंट, डोंट, क्लियर हो गई बात। फिर क्या लगाएंगे, लेट, डोंट लेट, क्लियर। अब किसी को अंदर मत आने देना, तो भाई डोंट किसी को, एनी वन, एनी वन। और अंदर मत आने देना, कम इन। तो डोंट लेट एनी वन कम इन, अंदर की इंग्लिश इन हो गई, आने को कम हो गई, क्लियर बात। चलिए, भाई को ठंडा पानी मत पीने देना या दो, तो सबसे पहले क्या ले आएंगे, लेट, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट, हाँ निगेटिव है, तो निगेटिव है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू नॉट या डोंट, क्लियर। फिर लेट, उसके बाद भाई को, द ब्रदर, ठीक। अब क्या, ठंडा पानी, तो pour द वाटर, pour द वाटर। तो आशा करते हैं सारे सेंटेंस अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज पहले हमने लेट का यूज बताया, और लेट में पहचान क्या है, मेन मुख्य पहचान क्या है, क्रिया में नानी नहीं लगाओ, साथ में क्या, लास्ट में दो,
या दो या देना शब्द आ जाए तो ये जान लो कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, लेट से स्टार्ट होगा। इससे स्टार्ट होगा लेट से। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी प्ले, इस बच्चे को जाने दो। लेट दिस चाइल्ड गो, छात्र को पढ़ने दो। लेट द स्टूडेंट रीड, कृपया पापा को आराम करने दो। प्लीज लेट द फादर टेक रेस्ट, किसी को अंदर मत आने दो। डोंट लेट एनीवन कम इन, भाई को ठंडा पानी मत पीने दो। डोंट या डू नॉट लेट द ब्रदर कोल्ड द वाटर। क्लियर? अब हम आपको आगे चलिए अब लेटेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। लेटेस्ट, हमने आपको लेट के बारे में कंप्लीट करा दिया, इसके बारे में लेटेस्ट का प्रयोग पढ़ते हैं। लेटेस्ट का स्ट्रक्चर हमने बनाया, लेट अस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ब। आओ हम स्नान करें, चलो पार्क में टहलें, चलो पेप्सी पीते हैं, आओ क्रिकेट खेलेंगे। तो पहले लेटेस्ट के बारे में समझ लो, लेटेस्ट किन सेंटेंसों में कहां कैसे यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला सेंटेंस हम बता रहे हैं आपको, आओ अब स्नान करें। इसमें जो वक्ता होता है और जो श्रोता होता है, जब दोनों ही एक ही काम को करें तो वहां लेटस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? लेटस का। जैसे आओ हम बाजार चलें, आओ हम बाजार चलें मतलब कहने वाला और जो सुन रहा है दोनों एक ही काम को करें तो वहां लेटस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? लेटस का। इंपरेटिव सेंटेंस में लेट और लेटस दो बातें बताई गई हैं। लेट का प्रयोग कहां होगा? जहां क्रिया के में नानी नहीं हो, दो शब्द लगाओ। लेटस कहां प्रयोग हुआ? जब वक्ता और श्रोता दोनों एक ही काम को करें। जैसे हमने कहा आओ हम बाजार चलें, आओ हम बाजार चलें, यहां पर सुझाव या प्रस्ताव रख रहे हैं। प्रस्ताव रख रहे हैं कहां? बाजार जाने का। आओ हम बाजार चलें, तो हम कहने वाले हैं और जो सुनने वाला है, कहने वाला और सुनने वाला दोनों एक ही काम को करें। जैसे आओ हम बाजार चलें, हम कह रहे हैं और सुन रहा है, तो हम दोनों लोग कहां जा रहे हैं? बाजार, एक काम को कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है आओ हम बाजार चले, कहने वाला सुनने वाला जब एक ही काम को करते हैं वहां लेटस का प्रयोग होता है। इन सेंटेंसों में, सारे सेंटेंसों में ऐसी ही बात है। देखो, आओ और चलो, ये दो बातें आपको जरूर मिलेंगी सेंटेंस में। आओ अब स्नान करें, आओ अब स्नान करें, सामने वाले से हम है, कहें आओ अब स्नान करें, आओ अब टहलने चलें, आओ अब घूमने चलें, आओ अब खाना खाएं, चलो अब खाना खाएं। ऐसे बोलते हो ना आप लोग, खुद बोलते हो चलो अब स्कूल चलें, चलो अब खाना खाएं, मतलब आप कह रहे हो, सुन रहे हैं और दोनों एक ही काम को कर रहे हो। क्लियर होगी बात? तो ऐसा जब महसूस हो सेंटेंस में, ऐसा हो आओ अब स्नान करें, तो यहां कर्ता, कहने वाला और सुनने वाला दोनों एक ही काम को कर रहे हैं, तो वहां हम लेटस का प्रयोग करेंगे। किसका? लेट अस। सामने वाला वी, मतलब उसका ऑब्जेक्ट यहां पर लेटस हो गया। तो लेटस करेंगे, फिगर की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। वर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या है? स्नान करना, बाथ। लेटस बाथ, बाथ नाउ। या ऐसे कर सकते हो, लेटस टेक बाथ नाउ, इस प्रकार से बना सकते हो। तो लेटस बाथ नाउ, आओ अब स्नान करें। चलो पार्क में टहलते हैं, चलो पार्क में टहलते हैं, सारे प्रेजेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट टेंस में हैं। चलो पार्क में टहलते हैं, तो चलो पार्क में टहलते, चलो पार्क में टहलते हैं मतलब हम और जो सामने से कह रहे हैं दोनों एक ही काम को कर, मतलब टहलने का काम कर रहे हैं। तो यहां पर किसका प्रयोग है? लेटस का। लेट अस, क्रिया की फॉर्म टहलना, वॉक, तो लेट अस वॉक इन द पार्क, इन द पार्क। तो लेट अस वॉक इन द पार्क, चलो पार्क में टहलते हैं। चलो पेप्सी पीते हैं, चलो पेप्सी पीते हैं, तो कहने वाला सुनने वाला दोनों एक ही काम कर रहे हैं, मतलब पेप्सी पीने का काम दोनों करेंगे, वक्ता और श्रोता। तो चलो पेप्सी पीते हैं, लेट अस, मतलब दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो लेट अस से प्रारंभ करेंगे। पीना को ड्रिंक या टेक कह दो, ड्रिंक पेप्सी। तो लेट अस ड्रिंक पेप्सी, चलो पेप्सी पीते हैं। आओ क्रिकेट खेलेंगे,
तो आओ क्रिकेट खेलेंगे, कहने वाला सुनने वाला दोनों एक ही काम करेंगे। तो कैसे स्टार्ट है, लेट अस से, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट। चलो इस पेड़ के नीचे बैठेंगे, चलो इस पेड़ के नीचे बैठेंगे, मतलब दोनों लोग एक ही पेड़ के नीचे बैठेंगे, कहने वाला और सुनने वाला दोनों एक ही काम को कर रहे हैं। तो इसका अनुवाद किससे करेंगे, लेट अस से, लेट अस। अब बैठना को सिट, कहा, पेड़ के नीचे, के नीचे इंग्लिश क्या होगी, अंडर, अंडर इस पेड़, दिस ट्री। तो लेट अस सिट अंडर दिस ट्री। चलो चाय पीते हैं, या आओ चाय पीते हैं, लेट अस टेक टी, लेट अस टेक टी। क्लियर हो गया। तो लेट अस का प्रयोग कहां करेंगे, जहां पर श्रोता और वक्ता दोनों ही एक ही काम को करें। क्लियर हो गई बात, कहने वाला और सुनने वाला दोनों एक ही काम को। चलो आओ, यानी आओ बाजार चलें, हम और सामने वाला दोनों कहां जा रहे हैं, बाजार चलें। आओ खाना खाएं, तो हम और सामने वाला दोनों को कौन सा काम करें, खाना खाने का। तो यहाँ किसका प्रयोग है, लेट अस का। उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात। हमने इस वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस के सबसे पहले सलाह, आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव से संबंधित सेंटेंस को पढ़ाया, उसके नेगेटिव बताया। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई जहां पर इंपरेटिव सेंटेंस में जहां जोर देके या जरूरत या आवश्यकता, ऐसी बात जैसे मतलब जोर दे के बात कही जा रही है, या वहां आग्रह किया जा रहा है, वहां आपका मतलब आग्रह करके चलो खाना अवश्य खाएंगे। तो इस प्रकार के जो अवश्य, जरूर, तो ही, ऐसे शब्द बताए गए। उसके बाद लेट का हमने प्रयोग बताया और लेटस का प्रयोग बताया। इस वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस आपका टोटल फाइनल हो गया। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।